अब आपको लेकर चलते हैं जमशेदपुर, जहां मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी साथ में आए हैं, उनका धर्म पत्नी सुनीता चौधरी जी, सुनीता अग्रवाल जी, केजरीवाल जी और संजय सिंह जी, हमारे मंत्रीगण भी, विधायक साथीगण, इंडिया गठबंधन के सभी नेतागण और इस चुनाव सभा में उपस्थित सभी भाइयों बहनों, क्रांतिकारी साथियों, पत्रकार बंधु, सबसे पहले आप सबों का हमारे ओर से जोहार। आज पूरा देश में, प्रदेश में एक बार समय मिलता है 5 साल में, और इसको हम लोग सही उपयोग करना है। और जो 2014 में जो भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोल के, झूठ बात करके, महंगाई की बात करके, अच्छा दिन का बात करके और सत्ता में हासिल किया और केंद्र में बैठ गया है। हम आप लोग को बताएंगे, ये झारखंड प्रदेश छोटा राज्य है और हम सब झारखंड को भली भांति जानते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा चुनाव में देश का प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री से लेके सब यहां पर अपना रात भी गुजर रहे हैं, और एक भी उतना आने के बाद भी मुद्दा का बात नहीं किया, झारखंड के या देश के हित में बात नहीं किया। एक दिन पहले इसी धरती में देश का प्रधानमंत्री घाटशिला क्षेत्र आ गया, जो आज न वहां आदिवासी की बात बोला, न मजदूर की बात, न किसान की बात कहा, न विद्यार्थी के लिए। जिस क्षेत्र गया उस क्षेत्र में यह डबल इंजन का सरकार जब था रघुवर दास के नेतृत्व में, उस समय से वो कोपार माइंस बंद पड़ा हुआ है, सुरदा माइंस बंद पड़ा हुआ, राखा माइंस, केंदाड़ी माइंस, जो आज एनओसी नहीं देने के चलते केंद्र सरकार वो सारा बंद पड़ा हुआ है। एक शब्द भी नहीं कहा। जो आज वहां का घाटशिला का धरती बाजार, मऊ बंदर, राखा माइंस, मौसा बोनी के आज वहां का मजदूर, आज उन लोग का जीने का दयनीय स्थिति पैदा हो गया है। लेकिन उस क्षेत्र में जाके एक शब्द नहीं कहना, ये झारखंड के धरती के यहाँ का आदिवासी मूलवासी और मजदूर के साथ अपमान करके चल गया है। इसीलिए जमशेदपुर लोहा नगरी भी नहीं आया, और जहां गया वहां भी किसी को एक शब्द उनका हित में नहीं बोला। 10 साल इसी तरह उन लोग जितना ही
घोषणा किया था, सब जुमला साबित हुआ है, झूठ साबित हुआ है। हम अगर गिनती करते जाएंगे, सब ये जुमला है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार। और झारखंड में यहां केंद्रीय एजेंसी, झारखंड में यहां केंद्रीय एजेंसी के माध्यम से यहां ये कानून को प्रयोगशाला के रूप में व्यवहार कर रहा है। जो जीता जगता हम सामने रखेंगे। जो हेमंत बाबू जिस जमीन के नाम पर जेल में है, उस जमीन भूमिहारी जमीन है, वो कभी कोई ले सकता नहीं है, उसका निचार नहीं चेंज हो सकता है। आज उस जमीन के नाम से जेल में है। उसी तरह पूरा झारखंड आज यहां खनिज संपदा से भरा हुआ प्रदेश है, लेकिन यहां न आदिवासी, न आदिवासी है, न दलित, वो खनिज संपदा कभी हम लोग उपयोग भी नहीं किया है। बल्कि हम लोग से कोई कम करवाया है, लेकिन उसका मेहनत कभी हम लोग को फलाफल सही कोई नहीं दिया है। इसीलिए झारखंड वह स्थिति, यहां का आदिवासी का स्थिति, यहां का मूलवासी का स्थिति बड़ा दयनीय है, आर्थिक स्थिति। इसीलिए आपकी सरकार, राज्य सरकार ने आपका हित में हर तरह का योजना देने का काम किया है, और उस योजना को हर समय हम लोग आपका बीच में रखने का काम किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज कहीं नहीं बोल सकता है कि हम ये काम किया है जनता के लिए। ये इतना जरूर कहेगा, ये आप लोग को संदेश दे रहा है, हम हर जगह निजीकरण करने जा रहा है और मुट्ठी भर पूंजीपति हाथ में देश को गिरवी लेने जा रहा है। इसीलिए आज जितना ही जो समझते हैं, देश का इतिहास भूगोल को जो समझते हैं, यह निजीकरण यदि आएगा और कभी भी कोई स्थायी काम नौकरी नहीं मिलेगा, एक संस्था में काम मिलेगा और कभी उनका भविष्य नहीं रहेगा। इसीलिए आप सबको तय करना है, ये आउटसोर्सिंग कौन लाया है? यह भारतीय जनता पार्टी ने लाया है। ठेकेदारी प्रथा को कौन बढ़ाया है? यह भारतीय जनता पार्टी का सोच है। इसीलिए अगर आपको उसको बंद करना है और नौकरी को, स्थायी नौकरी को आपको उम्मीद रखना है, तो इंडिया गठबंधन का समर्थन करना है और हर युवा युवती को ये स्थायी नौकरी दिया जाएगा, आउटसोर्सिंग और ठेकेदारी प्रथा समाप्त होगा। ये तो लड़ाई है। नहीं तो ये निजीकरण करने के बाद कहीं का नहीं होगा। हमारा जितना विद्यार्थी जो पढ़ लिख रहा है, उसको ये स्थायी नौकरी नहीं मिलेगा। हर चीज बाद में आपका निजीकरण में एक संस्था के माध्यम से उसको चलाएगा। इसीलिए आज ये सारा व्यवस्था को बदलने की उनका सोच है, संविधान को संशोधन करने की उनका सोच है, और लोकतंत्र में तानाशाही को आज पूरा देश में उसी तरह, चाहे झारखंड आपको देखिए, बंगाल देखिए, चाहे आप दिल्ली देखिए, हर जहां भी हर जगह में उसी तरह का तानाशाही उनका चल रहा है। कोई लोकतंत्र उनका पास नहीं है। आज चुनाव में भी आप लोग देख ले, इंदौर में, गुजरात में, जो 5 साल में एक बार वोट देने का मौलिक अधिकार है, उसमें भी आज हमला करना शुरू कर दिया। इसीलिए लोकतंत्र को बचाना है, जो हमारा पूर्वजों ने लंबा लड़ाई लड़के भारत को आजाद करके लोकतंत्र को लाने का काम किया है।
और संविधान है, उसी संविधान को मान के यहाँ बहुभाषा बहुधर्म को एक समान रूप से रहने का है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी आज 10 साल में उनका क्या नियत है, क्या सोच है, ये आप सबों ने वाकिफ है। इसीलिए आज केजरीवाल जैसा ईमानदार कर्मठ मुख्यमंत्री को ये बेवजह इनको भी गिरफ्तार कर लिया था और संघर्ष का बल पर फिर निकला है कुछ दिन के लिए। और देश के जनता को लोकतंत्र क्या चीज है और केंद्रीय एजेंसी किसका इशारा पर काम कर रही है। केंद्रीय एजेंसी से चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, ये किसका इशारा पर ये काम कर रहा है। इसीलिए आज जो भी उनका पास भ्रष्टाचार लोग जाएगा सब उनका दूध का धुला हुआ हो जाता है, सारा उनका माफ हो जाता है। ये आप लोग को परखना है। जितना ही बड़ा बड़ा जो भ्रष्टाचार किया है पकड़ा गया है और उनका भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद वॉशिंग मशीन जैसा साफ होकर निकल गया और वो लोग राज्य का मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री बना हुआ है। यही तो उनका कैरेक्टर है। ये पक्षपात हम लोग केंद्र एजेंसी को सम्मान करते थे, लेकिन अगर लोकतंत्र में स्वतंत्र रूप से यदि काम करता तो हम लोग उसको स्वागत करते। लेकिन एक राजनीतिक इशारा पर और दूसरा राजनीतिक नेतृत्व को आप कुचलेंगे। आज झूठा लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।